हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा के 3 महान एक्टर की चौंकाने वाली अंतिम इच्छा के बारे में बताने जा रहे हैं। मौत की शर्तों को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा के बेमिसाल एक्टर राजकुमार की। 1926 को बलूचिस्तान में पैदा हुए कुलभूषण पंडित ही बॉलीवुड में राजकुमार के नाम से फेमस हुए। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। हमें सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। कम ही लोगों को पता होगा कि राजकुमार महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी करते हुए उनके थाने में फिल्मों से जुड़े लोग आते रहते थे। एक दिन प्रोड्यूसर बलदेव दुबे ने उनसे बात करने का तरीका सुना तो फौरन अपनी फिल्म में ऑफर दे दिया। राजकुमार ने भी नौकरी से इस्तीफा दिया और बॉलीवुड में आ गए। बस यहीं से कुलभूषण पंडित राजकुमार बन गए। राजकुमार अपने डायलॉग्स के लिए बहुत फेमस। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते। इतने मशहूर एक्टर की मौत से पहले की शर्त सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। राजकुमार को गले का कैंसर हो गया था। एक्टर समझ गया था कि अब वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा और उन्होंने अपने बेटे पुरु राजकुमार और परिवार के सामने शर्त रखी थी। अभिनेता ने कहा था कि मेरे मरने की खबर किसी को मत देना। एक्टर की अंतिम इच्छा थी कि मेरी अंतिम यात्रा में परिवार के लोग ही शामिल हों। इसकी वजह थी राजकुमार का मानना था कि मीडिया से लेकर दूसरे लोग उनकी मौत का तमाशा बना देंगे, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ घर वाले ही मौजूद उनकी सारी रस्मों को निभाएं और बाद में उनकी मौत की खबर मीडिया को दें। राजकुमार की मौत के बाद ऐसा ही हुआ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का पुराना दौर अभिनेता बलराज साहनी के बिना पूरा नहीं हो सकता। मां का अपमान करने वाला एक पल के लिए चाहे मेरा भाई क्यों ना। 1913 को पाकिस्तान में जन्मे युधिष्ठिर साहनी ही बॉलीवुड में बलराज साहनी के नाम से फेमस हुए। लाहौर से पढ़े लिखे बलराज रावलपिंडी में परिवार के साथ बिजनेस किया करते थे। फिर महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। बाद में वह BBC लंदन हिंदी में काम करने लगे। इंग्लैंड चले गए। उनको एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, इसी वजह से वह शामिल हुए। फिर धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में अभिनेता बन गए। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। बलराज ने कई मशहूर फिल्में दी, जिसमें धरती के लाल, 2 बीघा जमीन, काबुलीवाला, वक्त, 2 रास्ते से लेकर गर्म हवा जैसी नामचीन फिल्म भी शामिल हैं। बलराज साहनी ने भी मौत से पहले चौंकाने वाली शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं तो तुम मेरे शरीर पर लाल झंडा लगा देना। इसके साथ ही अभिनेता ने साफ कहा था कि मेरे अंतिम संस्कार में ना कोई पंडित आएगा और न ही मंत्र पढ़े जाएंगे। इसके पीछे की वजह उनका मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन होना था। बलराज की अंतिम इच्छा के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों, 1975 में शोले के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने शोले को कड़ी टक्कर दी थी। फिल्म का नाम था जय संतोषी माता। उस जमाने में फिल्म में 5 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की एक्ट्रेस अनीता गुहा थी। फिल्म के बाद अनीता गुहा का ऐसा क्रेज हुआ था कि लोग उनको देखकर पैर छूने दौड़ पड़ते थे। तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? एक्ट्रेस को लोगों ने संतोषी माता समझकर उनके पोस्टर की पूजा करनी शुरू कर फिर याद आ गई। 60 और 70 के दशक की इतनी मशहूर एक्ट्रेस ने भी मौत से पहले अजीबोगरीब शर्त रखी थी। उनकी शर्त यह थी कि जब उनकी मौत हो तो उनके चेहरे पर मेकअप किया जाए, फिर अंतिम यात्रा निकाली जाए। इस अजीब शर्त के पीछे की वजह उनकी बीमारी थी, जिसको अनीता पूरी दुनिया से छुपाया
करती थी। असल में एक्ट्रेस को ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई थी। उनके चेहरे समेत पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए थे। इन दागों को वो जब तक जिंदा रही मेकअप से छुपाए रखती थी। मौत के बाद भी वो नहीं चाहती थी कि उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आए। इसी वजह से अनीता गुहा ने ऐसी अजीब शर्त रखी थी। उनकी यह इच्छा पूरी भी की गई थी। पूरे मेकअप के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई थी। दोस्तों, आपको इनमें से किस स्टार की शर्त सबसे अजीब लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।